हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग 24 अक्टूबर से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पे देखेंगे। और एक दो दिनों से वीडियो थोड़ा आने में डिले हो जा रहा है क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है इसलिए। और जैसे तबीयत सही होगा वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा प्रॉपर टाइम पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है कोलंबिया में। होस्ट कौन है इसका? तो काली कोलंबिया में जगह है, वहाँ पर हो रहा है। एडिशन कौन सा हो जाएगा? 16वें नंबर का। और अगर ये पूछे कि COP जो 1 हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो बहामास में हुआ था 1994 में। इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र देश को। मिस्र 44 नंबर का देश बना है जो कि मलेरिया मुक्त हो गया है। WHO की बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के काशी यानी बनारस में। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मौलिक पहलू होते हैं, एक लास्य, दूसरा तांडव। कथक शब्द की उत्पत्ति हुई थी कहानी से। और कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो उत्तर प्रदेश का है। एक होता है कथकली। कथकली कहाँ का है? केरला का। और मोहिनीअट्टम जो क्लासिकल डांस है ये भी है केरला का। 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इस बार ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। 9 जनवरी को ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इस बार इसका 18वां संस्करण होगा। और इसके पहले वाला जो 17 नंबर का हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? 21 अक्टूबर को। 2024 गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को। शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था भरत मुनि द्वारा। लंबाड़ी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है कहाँ की? तो बंजारा जनजाति की है ये, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो UAE के दुबई में खुलेगा ये। UAE की बात करेंगे तो कैपिटल हो जाएगी इसकी आबू धाबी। करेंसी होती है यहाँ की दिरहम। IIT मद्रास ने भारत के बाहर पहले ऑफशोर कैंपस कहाँ पर खोले? तो जंजीबार जो कि तंजानिया में वहाँ पर खोला गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को। और अगर पूछिए फर्स्ट वाला कौन रहेगा तो नामदापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखें। कालबेलिया स्नेक चार्मर डांस एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये राजस्थान का है। और कालबेलिया नृत्य किया जाता है कालबेलिया समुदाय के द्वारा, इसको भी ध्यान रखें। सांप पकड़ने वाले होते हैं लोग। अंतर संसदीय संघ का नया सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये बना है जमाइका। और जो 149 नंबर की भी सिटिंग हुई थी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, ये हुई थी जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। भारत की तरफ से इसमें कौन पार्टिसिपेट किए हैं? तो वर्तमान में जो स्पीकर हैं भारत के ओम बिरला, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 2025 वाली बैठक जो इसकी होगी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होगी, इसको भी ध्यान रखें। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 84 प्लेस पर रहा है। हाल ही में भारत ने अपनी चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 जिसका नाम है कहाँ से लॉन्च किया है? विशाखापट्टनम में। ये चौथे नंबर का है। इसके पहले भारत के पास तीन पहले से मौजूद हैं। एक तो INS चक्र, दूसरा भारत के पास है INS अरिहंत और तीसरा भारत के पास है INS अरिघात। ये तीन हो गया, चौथा क्या हो गया? INS अरिदमन, इसको ध्यान रखें। बाल्टी नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो लद्दाख से है। शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप में जाना जाता है आंगिक अभिनय को। अगला क्वेश्चन है कि माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो MK रंजीत सिंह ने इसको लिखा है। ये पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं। माउंटेन में जो मैमल्स रहते हैं उनके बारे में यहाँ पुस्तक है। और इसको लॉन्च किसने किया था? पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर करण सिंह ने इसको लॉन्च किया है। एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। और 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? मोहन जी को। मुंडा जनजाति की मुंडारी नृत्य संबंधित है झारखंड से। और टप्पू नृत्य का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है।
वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं टीबी नरेंद्रन बने हैं। ये दूसरे नंबर के हैं जो कि इस पद पर भारत के पहुंचे हैं। तो पहले नंबर पे कौन थे? पहले नंबर थे सज्जन जिंदल, जो कि 2001 में इस पद पे ये पहुंचे थे। अभ्युदय जिंदल की बात करेंगे तो वर्तमान में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में, इसको भी ध्यान रखना है। और नवल टाटा भी टाटा ट्रस्ट के हेड बने हैं, इसको भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात करेंगे तो स्थापना इसका हुआ 1967 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। और ओल्ड स्टील एसोसिएशन फर्स्ट इंडियन चेयरमैन कौन बने थे? संजय जिंदल। ये तो बात मैंने बता दी आपको ऊपर 2001 में। ये ओल्ड नहीं होगा, ये ओल्ड होगा, इसको ध्यान रखें। और किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानव डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की अभी हाल ही में? तो अल्जीरिया में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। इसका मैस्कॉट क्या था? तो वीर मंगई इसका मैस्कॉट था। नंबर 1 पे कौन रहा? तो महाराष्ट्र है, इसको ध्यान रखें। चाली, झुमुरा और नाडू भांगिन रूप है, एक सत्रिया डांस का है ये। और सत्रिया डांस कहाँ का है? तो असम का है, इसको भी ध्यान रखें। ढीमसा लोक नृत्य पोरजा जनजातियों द्वारा किया जाता है अराकू घाटी यानी आंध्र प्रदेश में। लुओंग कुओंग हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं वियतनाम के। कैपिटल क्या हो जाएगी वियतनाम की? हनोई है। करेंसी वहाँ पे चलती है वियतनामीज डोंग। और पार्लियामेंट का नाम वहाँ के क्या है? नेशनल असेंबली है। मैक्सिको की बात करेंगे तो क्लाउडिया सिनबांग जो है अभी हाल ही में यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में उड़ीसा से टकराने वाले तूफान का नाम क्या है? तो उसका नाम दाना है। मैंने इसको बताया था, इसका नामकरण जो किया है सऊदी अरेबिया ने किया है, तो ये गलत है इन्फॉर्मेशन। इसका जो नामकरण किया है वो किया है कतर देश ने, इसको ध्यान रखें, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर रहाटकर बनी है। कांडियन नृत्य एक पारंपरिक नृत्य रूप है, कहाँ का? श्रीलंका का। टिप्पणी हुडो मेरास पल्ली जग गराबो लोक नृत्य कहाँ का है? तो गुजरात का है। WUR शतरंज मास्टर्स कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। इस बार इसका होस्ट कौन था? तो लंदन था। और भारत में अगर पूछे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो थे विश्वनाथ आनंद थे। और इस समय लेटेस्ट कौन है 85 नंबर के, वो हैं श्याम निखिल। 45वां शतरंज ओलंपियाड जो कि बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, उसको कौन जीता था? मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में भारत ने ही उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और अगर ये पूछे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। तो इतनी बातें ध्यान रखें। चेस से बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विजयपुरम। कथक नृत्य का संबंध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा है छत्तीसगढ़। इस बार इस खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है, रायपुर में। इस बार ये 27 नंबर का था, एडिशन इसका 27 था। पहले नंबर पर रहा छत्तीसगढ़, 98 गोल्ड जीते उन्होंने और टोटल 175 मेडल। सेकंड पर रहा केरला, थर्ड पर रहा है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ की बात आई है तो यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? यहाँ के सीएम है विष्णुदेव साय। विष्णुदेव यहाँ के हो जाएंगे सीएम। गवर्नर की अगर बात करें तो रमन डेका यहाँ के गवर्नर हैं। और कैपिटल इसकी क्या होती है? रायपुर, इसको भी ध्यान रखें। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता था? तो न्यूजीलैंड ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर अभी हाल ही में। देश की सबसे लंबी समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई में। नट पारंपरिक गायन शैली है जो संबंधित है किससे? तो मणिपुरी नृत्य से, इसको ध्यान रखें। रास, संकीर्तन और थांगता लोकप्रिय रूप हैं मणिपुर नृत्य के। हाल ही में सिटीजन सेंटिनल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है केरला सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखना इसका उद्देश्य है। इसमें होता क्या है, अगर कोई ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो जो आम जनता है, ये भी एक ऐप है, उस पर फोटो खींच के भेज सकता है और उन पर कार्रवाई होगा। केरला की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल इसकी है तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है? तो पिनाराई विजयन है। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में, ये मीठा लिखा है, मीठा नहीं होगा, मेटा होगा,
हाल ही में मेटा के साथ मिलकर किसने घोटालों से बचाव अभियान स्टार्ट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो बिहार का है ये। मणिपुरी नृत्य का सबसे पारंपरिक रूप है लाई हरोबा। डोलू कुनीथा भूत और बालाकट नृत्य संबंधित है कर्नाटक राज्य से। ये रहा आप लोग का आज का होमवर्क का क्वेश्चन कि हाल ही में ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ पर स्टार्ट हुई है? रसिया, कजाकिस्तान, इटली, ब्राज़ील। जवाब देंगे आप लोग कमेंट में। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। हाल ही में ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ पर स्टार्ट हुई है? रसिया के कजान में। हाल ही में भारत ने परमाणु पावर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 का लॉन्च कहाँ से किया है? तो विशाखापट्टनम से किया है। इसका नाम क्या है अगर ये पूछे तो इसका नाम है अरिदमन। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है इजिप्ट को। 44 नंबर का देश होगा ये। हाल ही में भारत और ओमान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है? नसीम अल बहर। और ये दोनों अभ्यास भी ओमान के साथ ही करता है भारत। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? 84। हाल ही में रीवा मध्य प्रदेश, मां महामाया छत्तीसगढ़ और सरसावा उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? बाला देवी। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? 21 अक्टूबर को। हाल ही में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज का सेशन। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइए। सेशन कैसा लग रहा है और कंटेंट कैसा आपको हेल्पफुल हो रहा है या नहीं कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।